दोस्तों, एक ऐसी दुल्हन जिसे शादी की पहली ही रात किसी और के नाजायज बच्चे को पैदा किया। शादी में आए हुए लोग यह देखकर हैरान रह गए और तौबा तौबा करने लगे। बच्चे का बाप आखिर कौन था, यह जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। और फिर उस दुल्हन को उसके शौहर ने क्या सजा दी, यह जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। मेरा नाम आमिर है। मेरी आज शादी की पहली रात थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मेरी अम्मी ने मेरी बीवी की बहुत तारीफ़ें की थीं कि वह लड़की बहुत ही ख़ानदानी है, लेकिन मैं क्या जानता था कि यह ख़ानदानी औरत शादी की पहली रात ही मुझे तारे दिखा देगी। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसने ढके चेहरे से ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने घबराकर उसका घूंघट उठाया तो मुझे देखकर वह मज़ीद रोने लगी। मैंने कहा कि क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? वह कहने लगी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा बच्चा पैदा होने वाला है, जल्दी करें, दाई को बुलाएं। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए, लेकिन जितना उसने शोर मचाया हुआ था, जितना वह चीख रही थी, उसे देखकर मैं फौरन भागा। उस वक्त मेरे जहन में इतना भी याद ना रहा कि यह औरत मेरी बीवी है और आज हमारी शादी की पहली रात है। मुझसे उसका इस कदर चीखना चिल्लाना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन इससे पहले कि मैं बाहर आकर किसी से कुछ बोलता, एक औरत कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। उसके साथ 4-5 और भी लड़कियां थीं। वह औरत काफ़ी नौजवान लग रही थी। उन्होंने मेरी बीवी को पकड़कर उठाया, फिर उसके ऊपर एक बड़ी सी चादर डाल दी ताकि कोई देख ना सके। मैं तो देखता ही रह गया कि यह क्या हो रहा है। जहाँ तक मुझे मालूम था, मेरी बीवी एक शरीफ और ख़ानदानी लड़की थी। फिर शादी की पहली ही रात उसे बच्चा कैसे पैदा हो गया? मैं अपनी बीवी और उन औरतों के पीछे पीछे गया। उन्होंने बाहर एक गाड़ी में जल्दी से मेरी बीवी को बिठाया और वहाँ से गाड़ी चली गई। घर मेहमानों से भरा हुआ था। वह भी सब लोग बातें करने लगे कि दुल्हन को क्या हुआ है, अचानक से उसे अस्पताल क्यों लेकर चले गए हैं। मैं भी बाहर दुल्हा बन हैरान सा खड़ा था। अब किसी को क्या जवाब देता कि क्या हुआ है। मैं उन सब लोगों के सामने खामोश रहा, क्योंकि मेरी बीवी एक ऊंचे ख़ानदान से ब्याह कर लाई गई थी। ऐसे मैं उसकी इज्जत को नीलाम नहीं कर सकता था। मैं अपने कमरे में आया। मैंने सोचा कि मैं अपने वालदैन से बात करूं, मगर इससे ज़्यादा तो लड़की के वालदैन कसूरवार थे, जिन्होंने सब कुछ सच जानते हुए भी अपनी हाँ मिला बेटी की मुझसे शादी करवा दी थी। क्या मेरे अम्मी अब्बू को भी यह बात नज़र नहीं आई? मैं दिल में सोचने लगा कि मुझे अपने ससुराल वालों से बात करनी चाहिए। मैंने अपनी बीवी के अब्बू को कॉल की। उसने कॉल उठाई तो मैंने गुस्सा करने के बजाय बहुत ही नरम लहजे में बात की। मैंने कहा कि अंकल, आपकी बेटी को तो दाई और कुछ और लड़कियां लेकर अस्पताल गई हैं और मैं यहाँ बैठा अपनी बेइज्जती का मातम कर रहा हूँ। अगर आपकी बेटी का किसी और के साथ चक्कर था तो कम से कम आप मुझे बता तो देते। वह कहने लगा कि तुम पागल तो नहीं हो गए, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक थी। अभी वह बात कर ही रहा था कि उसकी बीवी पीछे से आ गई और कहने लगी कि वह ठीक कह रहा है। यह बात सुनकर तो उनकी आवाज़ ई जैसे बंद हो गई हो। उन्होंने फौरन फ़ोन बंद कर दिया। अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरी बीवी के पेट में किसी और का नाजायज़ बच्चा था। मुझे उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मुंह बेवकूफ़ बनाया। मैंने सोचा कि मैं अपनी बीवी को जाकर उसी वक्त तलाक दे दूं, लेकिन इससे पहले कि मैं कोई कदम उठाता, मेरी अम्मी कमरे के अंदर दाखिल हुई और कहने लगी कि बेटा, तुम बाहर आओ, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने हैरत से अम्मी को कहा कि मेरी बीवी ने शादी की पहली रात ही किसी और के बच्चे को जन्म दिया है और आप कहती हैं कि मैं परेशान मत हूँ। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अम्मी कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हारे दर्द को समझती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात भी माननी होगी। मैंने कहा, ठीक है अम्मा, मैं सारी ज़िंदगी आपकी ही तो मानता आया हूँ, अब भी मान लूँगा। मैं तो कोई खिलौना हूँ। मेरी ज़िंदगी के बारे में ना तो किसी ने सोचा और ना ही कोई ख्याल किया। अम्मी कहने लगी, अरे बेटा, लड़कियों की तरह रो क्यों रहे हो? मैं तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ। बाहर आओ, तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं, तुमसे बात करने के लिए। वह तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं। मैंने कहा, मैं उन लोगों से क्या बात करूं? अब वह मेरे आगे हाथ जोड़कर यही कहेंगे कि हमारी बेटी की इज्जत रख लो, उसे माफ़ कर दो। अम्मी कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम बाहर आओ और फिलहाल जो तुम्हारे अब्बू कह रहे हैं वही करो। मैंने कहा कि अब्बा क्या चाहते हैं?
अम्मी कहने लगी कि वह यह चाहते हैं कि तुम अपनी बीवी के पास अस्पताल जाओ और जाकर उसका हालचाल पूछो। फिर जो बच्चा उसके पास पड़ा होगा उसे उठाकर गले लगाओ और उसको अपनाओ सबके सामने। मैं कहने लगा, अम्मी आप होश में तो हैं? आप लोग मेरे माँ बाप हैं या दुश्मन? मैं किसी और शख्स के नाजायज़ बच्चे को उठाकर क्यों अपनाऊं? यह नहीं हो सकता। अम्मी कहने लगी, बेटा हम जो बोल रहे हैं वह तुम्हें करना होगा। तुम्हें हमारी कसम है, अगर तुमने मेरी बात मानी और जब तुम घर आए तो मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी। फिर तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगी और तुम्हारी किसी भी बात पर फिर हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। मैंने मजबूरन उनकी बात मान ली। मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपके कहने पर उससे मिलने चला जाता हूँ। यूं मैं घर से निकला और अस्पताल पहुँच गया। मैं यही दुआ कर रहा था कि अल्लाह करे यह सब झूठ हो। अल्लाह ताला ने कितने अरसे के बाद शादी की खुशी दिखाई और अब यह सब हो गया। दिल में उदासी लेकर जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि वहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे, जिनमें 4-5 लड़कियाँ थीं और साथ में एक लड़का वहाँ पर मौजूद था। लड़का कुछ ज़्यादा खूबसूरत नहीं था, मामूली सी शक्लो सूरत थी, जबकि उसे देखकर लगता था कि वह बहुत ही चालाक और शातिर है। मुझे देखते ही वह चौंक कर खड़ा हो गया। मैंने जाते ही पूछा, तुम कौन हो भाई? तो वह कहने लगा, मैं इस बच्चे का बाप हूँ। उस बच्चे को देखकर मेरा खून खोलने लगा, मगर अम्मी अब्बा ने कसम दी थी कि जो हमने कहा है वही करना। मैंने लड़के से कहा कि यह आपका बच्चा कैसे हुआ? यह लड़की मेरी बीवी है और यह बच्चा भी मेरा हुआ। यह सुनकर वह लड़का मुस्कुराते हुए कहने लगा, अच्छा यह कैसे हो गया? इतना प्यार एक ही रात में हो ना हो, जरूर मेरी बीवी सफिया ने आप पर कोई ना कोई तो जादू किया होगा। यह कहकर उसने मुझे धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया। यह मंजर देखकर तो मेरा दिमाग ही घूम गया था कि अंदर मेरी बीवी का आशिक अपने बच्चे के साथ खड़ा है। फिर भी मेरे माँ बाप ने कहा कि मैं उससे जाकर हालचाल पूछूं और बच्चे को अपना नाम दूं। मैंने सोचा कि अम्मी अब्बू को कॉल करके बताता हूँ कि मोहतरमा का आशिक भी आ गया है अपना बच्चा लेने के लिए। लेकिन फिर मुझे अम्मी की कसम का ख्याल आया। मैं वापस कमरे में आया। मैंने लड़के से कहा कि अगर यह बच्चा आपका है तो आप इसे ले जाएं और मैं अपनी बीवी को वापस अपने घर ले जाऊंगा, क्योंकि यह मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है। मैंने इससे निकाह किया है और निकाह का रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं होता कि उसे एक झटके में तोड़ दिया जाए। वैसे भी मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी यह बातें सुनकर उसका रंग पीला पड़ गया, फिर गुस्से से बाहर चला गया। मेरी बीवी रो रही थी। मैंने उस बच्चे को उठाकर पास खड़ी नर्स को दिया और कहा कि इसे फ़िलहाल तुम ही संभालो, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं हैरान था कि इतनी ख़ानदानी लड़की ने इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर ली। मैं अस्पताल से अपनी बीवी को घर ले आया तो मेरे अम्मी अब्बू मेरे सामने ही खड़े थे। मेरी बीवी को देखकर उसके किसी भी अंगत से नहीं लग रहा था कि उसने किसी बच्चे को जन्म दिया है। वह बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी और वही शादी वाला जोड़ा अभी भी पहना हुआ था। अम्मा ने आते ही कहा, आ गई मेरी बहू, और गले से लगा लिया। उसने भी अम्मा अब्बा को सलाम किया। उसे देखकर बिल्कुल ऐसा लगता था कि यह कुंवारी है। मेरी बीवी को अम्मा ने बड़े ही प्यार से अपने पास बिठाया। मुझे अम्मा से और अब्बा से उस वक्त बहुत ज़्यादा नफरत हो रही थी कि शायद मेरे माँ बाप अमीर बहू के लालच में आकर उसके साथ अच्छा रवैया इख्तियार कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। मेरी बीवी ने इतनी बड़ी गलती नहीं बल्कि बहुत बड़ा गुनाह भी किया था, जिसकी उसको सज़ा तो मिलनी ही चाहिए थी। लेकिन अम्मा तो उसे ऐसे बिठा रही थीं जैसे वह बहुत पाक और परहेजगार हो। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि तभी हमारे घर में एक औरत दाखिल हुई। उस औरत के साथ एक मर्द भी था, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया। वह दोनों मियाँ बीवी लग रहे थे। मेरी बीवी ने बताया कि यह मेरी बहन और बहनोई हैं। उन्होंने हाथ में बच्चा उठा रखा था। आते ही मेरी बीवी के गले से लग गई और कहने लगी, मेरी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा यह एहसान नहीं भूलूंगी। अगर यह बच्चा नहीं होता तो मैं आज तलाक लेकर अपने मायके आ जाती। उसके शौहर ने गुस्से भरी नज़रों से उसे देखा और कहने लगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है, बस ये बिला वजह की बातें ना किया करो। तुम फिर कहने लगा, अब ये बच्चा हमारा हुआ और हमारा खून है, अब हम इसे पालेंगे। मेरी बीवी शर्माते हुए उनको देखकर मुस्कुरा रही थी।
फिर अचानक से मेरी बीवी ने ऐसा रवैया इख्तियार कर लिया कि मुझे यखनी लाकर दे, मुझे कमजोरी से चक्कर आ रहे हैं। मेरी बीवी की बात सुनकर अम्मी फौरन उठ खड़ी हुई और कहने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी अपनी बहू को गरम गरम यखनी लाकर देती हूँ। आखिर मेरी बहू ने इतना प्यारा बेटा जो पैदा किया है। यह कहकर अम्मी किचन में चली गई। उनकी बातें सुनकर मेरा खून खौलने लगा कि यह अम्मी को हो क्या गया है, पैसे के लालच में बिल्कुल पागल हो गई है। मैं भी अम्मी के पीछे किचन में आ गया। मैंने अम्मी से कहा कि आपका दिमाग तो ठीक है, हराम का बच्चा पैदा करने पर आप उसे बहू बहू कह रही हैं, और यह बाहर क्या तमाशा है। आपने मुझे कहा था कि जब मैं अस्पताल से आऊँगा तो आप मुझे सारी बात बताएंगे। अम्मी कहने लगी, तुम थोड़ा सब्र करो, इन लोगों को जाने दो, फिर मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। वह बात जानने के बाद अगर तुम्हारा दिल मुतमिन ना हुआ तो तुम अपनी बीवी को तलाक दे देना। मैंने फिर से खामोशी इख्तियार कर ली कि चलो 1-2 घंटे और सब्र कर लेता हूँ। बाहर आया तो सब मेरी बीवी को बड़ी अच्छी नज़र से देख रहे थे, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम सरंजम कर दिया हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ना जाने मुझसे जिंदगी में ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह हो गया है जिसकी वजह से यह सब मेरे साथ हो रहा है। उस बच्चे की तरफ देखकर मुझे घिन आ रही थी। फिर वह दोनों 1 घंटे के बाद चले गए। मैंने भी शुक्र अदा किया कि अब मैं अपनी बीवी को तलाक देकर इससे हमेशा के लिए जान छुड़ा लूंगा। लेकिन फिर अम्मी ने जो कुछ मुझे सुनाना शुरू किया, मेरे तो होश ही उड़ गए थे और मुझे खुद पर अफसोस होने लगा। मेरी अम्मी मुझसे कहने लगी कि बेटा आमिर, हमारी बात गौर से सुनो। उस वक्त मेरी बीवी भी सामने ही बैठी थी। अम्मी कहने लगी कि अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें कहीं से भी लगता है कि तुम्हारी बीवी ने कोई बच्चा पैदा किया है? मैंने बीवी की तरफ गौर से देखा। फिर अम्मी से मैंने कहा कि मुझे क्या पता है, गुनहगार को ही पता होता है कि उसने क्या गुनाह किया है। अम्मी कहने लगी, हाँ बेटा, लेकिन बच्चा पैदा करना कोई गुनाह नहीं है, इसके साथ साथ बहुत बड़ी तकलीफ से गुजरना पड़ता है। तुम्हें अपनी बीवी के चेहरे से, उसकी सहज से कहीं से भी मालूम हो रहा है कि यह उम्मीद से थी। मुझे उनकी कोई बात भी समझ नहीं आ रही थी। मुझे मालूम नहीं था कि वह क्या कहना चाहती हैं। मेरा दिमाग तो वैसे ही चकरा गया था। मैं उठकर गुस्से से खड़ा हो गया और कहने लगा कि यह क्या तमाशा लगा कर रखा हुआ है। आपने जो कहना है साफ साफ कहे मामले को और उलझा मत। मैंने कहा कि एक तरफ खुद ही कहते हैं कि यह बच्चा इसका है, और यह लड़की भी खुद कह रही थी कि मेरा बच्चा पैदा होने वाला है, और फिर इसका आशिक भी अस्पताल में था जो कह रहा था कि यह बच्चा मेरा है, और अब आप ऐसा जाहिर कर रही हैं कि जैसे यह कभी हाम हुई ही नहीं। मुझे इस तरह शदीद गुस्से में देखकर मेरी अम्मी कहने लगी, अच्छा बेटा बैठो तुम, हम तुम्हें सारी बात बताएंगे। दरअसल वह बच्चा इसका नहीं था जो इसने पैदा किया था। मैंने कहा, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। आप कहेंगी कि यह पाक दामन है और मैं मान लूँगा। अम्मी कहने लगी, आमिर, अभी जो औरत आई थी उससे तो तुम मिले थे ना? फिर मेरी बीवी से कहने लगी कि बेटी, तुम ही अब मेरे बेटे को सारा सच अपने मुंह से बता दो। मेरी बीवी मुझसे कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि आपको यह सब बहुत बुरा लगा होगा। कोई भी शौहर यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं छोटी सी थी जब मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई। मुझे अपनी बहन से ज़्यादा इस दुनिया में कोई भी अजीज़ नहीं था। अम्मा भी अक्सर बीमार रहती थीं। मैंने ज़्यादा वक्त अपनी बड़ी बहन के साथ गुजारा है। मेरी बड़ी बहन ने मुझे माँ जैसा दर्जा दिया था, और जब उसकी शादी हुई तो मैं यूं रोई जैसे मेरी माँ मुझे छोड़कर जा रही हो, और रो रो कर मेरा बुरा हाल था। मैंने ठीक से खाना पना भी छोड़ दिया था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे यह समझ आ गई कि मेरी बहन हमसे ज़्यादा अपने ससुराल वालों के साथ खुश रहती है। मेरी बहन की शादी को 5 साल हो चुके थे, मगर उनकी कोई औलाद ना हो सकी। एक दिन जब वह घर आई तो वह बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी, और फिर उसने कहा कि मेरी सास हर वक्त ताने देती है कि अभी तक मेरे बेटी की कोई औलाद क्यों नहीं हुई। मैंने अपनी बहन को तसल्ली देते हुए कहा कि आप परेशान ना हो, हम इस मसले का कोई हल निकाल लेंगे। मेरी बहन को यकीन नहीं आ रहा था कि इस मसले का कोई हल भी हो सकता है। मैंने उनसे कहा कि आप अपने शौहर से कहे कि हम कोई बच्चा गोद ले लेते हैं। मेरी बहन ने कहा कि ठीक है, मैं उससे बात करूंगी। फिर जब मेरी बहन ने अपने शौहर से बात की तो उसने एक अजीब शर्त रख दी कि हम किसी से बच्चा गोद नहीं ले सकते। अगर तुम्हारे ख़ानदान में कोई बच्चा हो जो तुम्हारा ही खून हो तो फिर ठीक है,
इसके अलावा वह किसी गैर का बच्चा लेकर नहीं पा सकता। पहले मेरी बहन ने अपनी देवरानी जेठानी की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया कि हम अपना बच्चा नहीं दे सकते। मेरी बहन मायूस होकर मुझसे कहने लगी कि अब मैं क्या करूं। तभी मैंने अब्बा से कहा कि आप मेरी मंगनी या निकाह कर दें। फिर मेरे अब्बा ने आप लोगों से रिश्ता जोड़ा। आप लोग खानदानी और शरीफ लगे तो अब्बा ने यह रिश्ता जोड़ दिया। मैं मानती हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे शादी की रात ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब आपके साथ निकाह हो गया तो मैंने अपनी बहन और बहनोई के सामने यह जाहिर करना शुरू कर दिया कि मैं हाम हूं। मैंने उनसे वादा किया कि यह बच्चा मैं उनको दूंगी, लेकिन असल में मैं कहाँ से हाम थी, क्योंकि निकाह तो पहले ही हो चुका था, मगर रुखसती तो मेरी 1 साल के बाद हुई है और निकाह के बाद तो 1 साल के अरसे में आपकी और मेरी मुलाकात 2 से 3 बार सिर्फ हुई है, और इस दौरान तो आपने मुझे छुआ तक भी नहीं था। लेकिन मेरी बहन और बहनोई को यही लग रहा था कि मैं सच में हाँ मिला हूँ, लेकिन मैंने अपनी बहन को सारी सच्चाई बता दी थी। तो वह परेशान होने लगी कि अगर 9 महीने के बाद बच्चा पैदा ना हुआ तो मेरा शोर तो मुझे तलाक दे देगा। फिर मैं अपनी बहन को समझाया कि आप फिक्र मत करें, शादी के बाद मैं पहली औलाद तो आपको ही दूंगी, लेकिन इस वक्त को हमें किसी न किसी तरीके से संभालना होगा। और फिर शादी की पहली रात यह सब मैंने इसलिए किया कि सबको यही लगे कि मैंने बच्चे को जन्म दिया है। यह कहकर मेरी बीवी खामोश हो गई। मैंने कहा, अगर यह बच्चा तुम्हारा नहीं था तो फिर किसका था? मेरी इस बात पर मेरी अम्मी आगे आई और शर्मिंदा से लहजे में झुकाए मुझे कहने लगी कि बेटा, यह बच्चा तुम्हारी बीवी का नहीं था, बल्कि तुम्हारी बहन रुखसार का था। तुम्हारी बहन किसी लड़के से मोहब्बत करती थी, लेकिन उसने इसका साथ नहीं दिया, और जब तक हमें इस चीज़ का पता चला बहुत देर हो चुकी थी। और जैसे ही उसे रात हम तुम्हारी बीवी को बिहार कर ले, तुम्हारी बहन को भी दर्द शुरू हो गया, तो मैं अपनी और तुम्हारे बाप की इज्जत बचाने के लिए भागी हुई तुम्हारी बीवी के कमरे में गई और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि अब तुम ही हो जो हमारी इज्जत को बचा सकती हो, क्योंकि तुम तो बहाकर हमारे घर में आ चुकी हो। हमारी इज्जत हो, तुम पर कोई उंगली उठेगी तो हम इसका सामना कर लेंगे। लेकिन मेरी बेटी तो अभी गैर शादीशुदा है, उसकी तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। इस बात पर तुम्हारी बीवी भी मान गई। ये बहुत अच्छी लड़की थी। जब मैं तुम्हारी बीवी के कमरे में गई तो मैंने पहले ही तुम्हारी बहन सफिया को बाहर गाड़ी में बैठा दिया था। जब यह बात तुम्हारी बीवी को मालूम हुई तो उसने हमारा साथ दिया और फिर तुम्हारी बीवी को अस्पताल ले जाया गया ताकि हमारी इज्जत भी बच जाए और उसकी बहन को बच्चा भी मिल जाए। यह बात जब तुम्हारी बीवी के वालिद को पता चली तो उन्होंने भी हमारा साथ दिया, वरना आज हम मुंह दिखाने के काबिल रहते। मैंने हैरत भरे लहजे में अपनी बीवी की तरफ देखा तो वो भी आंखें झुका गई और फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगे कि जी हाँ, मैंने आपकी अम्मी का साथ इसमें सिर्फ इसीलिए दिया क्योंकि एक तो अब ये मेरा भी घर है और दूसरा कि मुझे भी मेरी बहन के लिए एक बच्चा चाहिए था। शायद अल्लाह ने मेरी इस दुआ को कबूल कर लिया था, इसलिए मैंने सोचा कि वो बच्चा लेकर मैं अपनी बहन को दे दूंगी और इस चीज़ पर आपकी अम्मी को भी कोई एतराज़ नहीं हुआ और मेरे अब्बू ने भी इसीलिए साथ दिया था कि उनकी दोनों बेटियों का घर बसा रहेगा। यह सब सुनकर तो जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई हो। खुश भी था कि मेरी बीवी बिल्कुल पाक दमन लड़की है और गुस्सा भी था कि मेरी बहन ने यह सब क्या कर दिया और हमें मालूम भी ना हुआ। खैर, अब तो जो होना था वह तो हो गया। अगर बहन को सज़ा देता तो लोगों को मालूम हो जाता और अपनी ही बदनामी थी। फिर मैंने अपनी बीवी से माफ़ी मांगी और अब हम दोनों खुशी खुशी रहने लगे।